इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सियोरियंग कह रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने पावरफुल हो, तुम कभी भी मुझे मार नहीं सकते। अगर तुमने यहाँ पर मुझे कुछ भी किया तो 5 ड्रैगन लीग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या तुम सच में चाहते हो कि पूरा 5 ड्रैगन लीग तुम्हारा दुश्मन बन जाए? तो डैन कहता है, क्या 5 ड्रैगन लीग, अगर पूरा आयरन मार्शल एसोसिएशन भी आ जाता है तो भी आज तुम्हें मरना होगा। तभी वहाँ पर ब्लैक पर्सन आते हुए कहता है, आपने काफी सारी जिंदगी पहले ही ले ली है, क्या आपके लिए इतना काफी नहीं है? अगर आपने एक और जिंदगी ली तो आपको 5 ड्रैगन लीग के रूल के हिसाब से पनिश किया जा सकता है। जिसे सुन डैन सोचते हुए कहता है, मैं यकीन नहीं कर सकता कि वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसकी एनर्जी को देखते हुए वो बिल्कुल भी नामगोंग फैमिली से नहीं है। क्या उसे हुआंगबो गुनैक ने भेजा है? उसी समय ब्लैक पर्सन दोबारा कहता है, अफसोस की बात है यह मैटर इतना बड़ा हो गया है, पर नामगोंग फैमिली समेत नामगोंग सियोरियंग 5 ड्रैगन लीग की एक मेंबर है, इसीलिए अगर वह सच में दोषी है तो फिर आपको ऑफिशियली 5 ड्रैगन लीग में कंप्लेन करनी चाहिए। अगर 5 ड्रैगन लीग की इन्वेस्टिगेशन में वो दोषी पाई जाती है तो उसे जरूर पनिश किया जाएगा। सियोरियंग ब्लैक पर्सन को इस तरह देख खुश होते हुए कहती है, डेडली सोल कलेक्टर, तुम आखिरकार यहाँ पर आ ही गए। मुझे पता था 5 ड्रैगन लीग मुझे नहीं छोड़ सकती। तो ब्लैक पर्सन कहता है, मैं बस यहाँ पर 5 ड्रैगन लीग के हेड के शब्दों पर आया हूँ। और साथ ही हमें यहाँ पर बताया जाता है कि यह बंदा 5 ड्रैगन लीग का एक जनरल मैनेजर डेडली सोल कलेक्टर योम बैक वी होता है, पर हम इसे ब्लैक पर्सन ही कहेंगे। वो कहता है, नामगोंग फैमिली ने पहले ही किंग ऑफ वार के कारण काफी सफर कर चुका है और अगर उसे एक बार और सफर करना पड़ता है तो 5 ड्रैगन लीग यूं ही नहीं चुप बैठेगा। क्या तुम समझ रहे हो? मास्टर तुम्हारे साथ इस मैटर को और बढ़ाना नहीं चाहते, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अभी पीछे हट जाओ। इस जगह को पहले से ही 100 मार्शल आर्टिस्ट 5 ड्रैगन लीग के लॉ इन्फोर्समेंट से उन्होंने चारों तरफ से इस जगह को घेर लिया है। वे सभी लॉ इन्फोर्समेंट के वॉरियर मार्शल आर्टिस्ट हैं। वे उन नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट से अलग हैं जिन्हें तुम आसानी से नहीं हरा सकते, चाहे फिर तुम कितना भी स्ट्रांग हो तो भी। जिस पर डैन कहता है, लॉ इन्फोर्समेंट, अब मुझे याद आया, जिन लोगों ने चियोलमा सिक्योरिटी ब्यूरो के मेंबर के एक पर्सन को किडनैप करने की बात छुपाई थी और फेक एविडेंस बनाया था, साथ ही क्रिमिनल के रूप में मास्टर ड्योंग म्यू ह्योन को यूज किया, तुम सभी वही हो, सही कहा ना? जिसको सुन ब्लैक पर्सन भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, पर वो खुद को संभालते हुए कहता है, बेवकूफ मत बनो, हमें सारे एविडेंस मिले थे, अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो 5 ड्रैगन लीग अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसको सुन सियोरियंग फुल टू जोश में आते हुए कहती है, किंग ऑफ वार, मुझे लगता है कि तुम हारने वाले हो इसलिए बकवास कर रहे हो, पर खैर अगर तुम्हारे पास जरा सा भी दिमाग है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते, भले ही तुम मुझे जितना मारने की धमकी दे दो। यह मैटर इतना बड़ा हो गया है कि अगर तुम मुझे मार देते हो तो तुम इसे संभाल नहीं पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ कि तुम नामगोंग फैमिली के 100 इलाइट सोल्जरों को मार पाए और मेरे पास आ पाए, पर फिर भी मेरे जैसे ऑफिशियल पोजीशन वाले पर्सन को मारना तुम्हारे लिए बिल्कुल ही अलग है, इसीलिए अगर तुम्हें डर लग रहा है तो बेहतर होगा कि तुम पीछे हट जाओ। जिसे सुन डैन इरिटेट होते हुए कहता है, तुम बहुत बकवास करती हो सियोरियंग। उधर ब्लैक पर्सन भी डैन की ओर देख घबराते हुए कहता है, यंग लेडी जल्दी उससे बचिए, पर क्या कर सकते हैं, काफी देर हो चुका था। सियोरियंग का एक बाजू उसको डैन डिस्ट्रॉय करता हुआ कहता है, शांत हो जाओ। जिस पर ब्लैक पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, किंग ऑफ वार, तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें लाइन क्रॉस करना है, ये जानते हुए भी कि तुम इससे बच नहीं सकते, क्या तुम्हारे पास दिमाग है भी या नहीं? तो डैन उसकी ओर देख कहता है, कॉमन सेंस और दिमाग की बातें, जब भी तुम्हें नुकसान होता है तो तुम इसकी बात करते हो। तो चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या चियोलमा सिक्योरिटी ब्यूरो के एक मेंबर को किडनैप करना वह दिमाग वाली बात थी? अगर तुम्हें लगता है कि यह दिमाग वाली बात थी तो ऑलराइट, मैं इस पर विश्वास करता हूँ, तो अब मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। ब्लैक पर्सन डैन को इस तरह देख कहता है, इसका मतलब तो तुम पूरे आयरन मार्शल एसोसिएशन के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार हो? इतना बोलते हुए वो अपने मन में सोचता है, अब मुझे क्या करना चाहिए इस आदमी को रोकने के लिए, और फिर वह हुआंगबो गुनैक की बातों की याद करता है जहाँ पर वो पूछ रहा था, मास्टर क्या आपको लगता है किंग ऑफ वार जिंदा बचेगा? तो फिस्ट सेंट कहता है, मुझे नहीं पता, पर एक बात तो निश्चित है कि अगर वह जिंदा बच जाता है तो वो जरूर नामगोंग फैमिली को खत्म करने जाएगा, इसलिए तुम्हें वहाँ जाकर उसे रोकना होगा चाहे जो हो जाए। तो ब्लैक पर्सन कहता है, लेकिन वह आसानी से रुकने वाला नहीं है, बस मेरे कुछ शब्द कहने से क्या मुझे उसे मार डालना चाहिए? इसी के साथ वो प्रेजेंट में आते हुए डैन की आंखों को देखता हुआ कहता है, ऐसा लगता है कि मेरा दिल इस आदमी की नजरों से जल रहा है, मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ कि मात्र उसके देखने भर से मुझे इंटरनल इंजरी हो गई है। जिसके बाद वो दोबारा फिस्ट सेंट की बातों को याद करता है जो कि कह रहा था, अगर तुम पूरे लॉ इन्फोर्समेंट को भी अपने साथ ले जाते हो तो भी तुम उसे नहीं मार पाओगे, इसीलिए यदि वो अगर तुम्हारे बोलने के बाद भी पीछे नहीं हटता है तो तुम नामगोंग फैमिली को खत्म होने देना।
रखना, क्योंकि हमारे लिए अभी बेहतर होगा कि हम ग्रैंड असेंबली के आने तक उसे ना छुए। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि नामगोंग सियोरियोंग की मौत एक अच्छा सैक्रिफाइस होगा हमारे लिए। अब आते हैं दोबारा करंट में। ब्लैक पर्सन वहां से जाते हुए कहता है, ठीक है तो फिर अगर तुमने इसी रास्ते को चुना है तो लॉ इन्फोर्समेंट इससे अपने कदम को पीछे लेता है, पर याद रखना आज जो भी हुआ है उसके कारण 5 ड्रैगन लीग तुम्हें पीछे देखने तक का मौका नहीं देगा। तुम याद रखना यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी केवल तुम्हारी है। तो डैन कहता है, मुझे पता है तुम इसकी जिम्मेदारी कभी भी नहीं लोगे, इसलिए तुम्हें जो करना है करो। जिसको सुन ब्लैक पर्सन वहां से जाते हुए कहता है, सभी यहाँ से रिट्रीट करो, हम वापस जा रहे हैं। उसको इस तरह जाता हुआ देख सियोरियोंग कहती है, नहीं रुक जाओ, ये नहीं हो सकता डेडली सोल कलेक्टर, क्या तुम मुझे इसी तरह छोड़ने वाले हो? मैं नामगोंग फैमिली से सियोरियोंग हूँ, क्या सच में हुआंग बुगनैक यही चाहता है? तभी डैन उससे कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि वो तुम्हारा अंत तक साथ देगा? सियोरियोंग कहती है, किंग ऑफ वार रुक जाओ। तो डैन कहता है, तुमने मुझे मारने के लिए स्टील ब्रांडिंग इम फैमिली और मास्टर म्यूवी को यूज किया, ये कोई बड़ी चीज नहीं थी, पर तुम्हें मेरी मास्टर की डॉटर यंग लेडी को इस मैटर में नहीं घसीटना चाहिए था, तुम्हें इसके लिए पे तो करना होगा। जिसके बाद सियोरियोंग बस चिल्लाती रह जाती है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। पर यार बस हमें उसकी आवाज सुनाई देती है और सीन चेंज हो जाता है उसी केव की ओर जहाँ पर डैन और स्वॉर्ड टायरेंट सीक्रेटली मिले थे पहली बार। वहीं पर फीस्ट सेंट आने के बाद उसके अंदर जाते हुए कह रहा था, तो नामगोंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। किंग ऑफ वार, मैं बस अब उम्मीद कर सकता हूँ कि तुमने जिस रास्ते को चुना है उस पर चलकर तुम खुद को संभाल पाओगे। मैंने कभी सोचा नहीं था, पर फिर भी तुमने मेरे सोच से अधिक पूरे आयरन मार्शल एसोसिएशन को हिला दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारा काफी एहसानमंद हूँ। इतना बोलते हुए वह मेन जगह पर पहुंच जाता है और उस जगह को देखते हुए कहता है, क्या बात है, यहाँ पर इस तरह की भी जगह थी, यह तो बेस्ट है सीक्रेट मीटिंग के लिए। उतने में ही वहाँ पर स्वॉर्ड टायरेंट आते हुए कहता है, मुझे खुशी है कि तुम्हें यह जगह पसंद आई, मुझे इस जगह के बारे में एक भरोसेमंद दोस्त से पता चला था। तो फीस्ट सेंट कहता है, मुझे पता नहीं कि वो भरोसेमंद दोस्त कौन है, तो उसे मेरी तरफ से भी शुक्रिया कहना, उसकी वजह से मैं इस लाजवाब जगह को देख पाया। इतना बोलते हुए वो उसकी ओर देख सोचता है, जैसे कि उम्मीद थी मेरे पुराने दुश्मन से उसने काफी इम्प्रूवमेंट की है इन बीते कुछ सालों में। जिसके बाद वो कहता है, काफी लंबा समय हो गया आपको देखा हुआ। जिस पर स्वॉर्ड टायरेंट कहता है, हाँ मुझे भी। जिसे सुन फीस्ट सेंट कहता है, समय बहुत जल्दी बीत जाता है, मैं तो अब आपकी उपस्थिति को भी ठीक से महसूस नहीं कर सकता और न ही हिम्मत कर सकता हूँ इसे प्रिडिक्ट करने की। इसी तरह उन दोनों के बीच काफी सारी लंबी बातें होती हैं जिसे मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। आई होप तुम लोग समझ पाओगे। वो दोनों शराब पीते हुए बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कोई आता है और सीधे उन दोनों की शराब को अपनी ओर खींच लेता है। जिसको देख वो दोनों ही सीरियस हो जाते हैं, पर हम देख पाते हैं वो कोई और नहीं लायन लिक का हेड होता है। वो उन दोनों की शराब को लेकर खुद पीते हुए कहता है, सच में तुम लोग बेकार हो, तुम ये जानते हुए भी बस शराब की 2 बोतल ही लेकर आए। जिसे सुन फीस्ट सेंट कहता है, तुम्हारी यह बेशर्मों वाली एक्शन के साथ दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करना, मैं क्यों तुम्हारे लिए शराब लाता? तो लायन लिक का हेड कहता है, क्या यार तुम तो बुरा मान गए, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे और हमारे जैसे उम्र वाले लोगों को अक्सर भूलने की बीमारी हो जाती है, इसीलिए मैं इसे भूल जाता हूँ। तो स्वॉर्ड टायरेंट कहता है, तुम दोनों अभी भी नहीं बदले इतने समय के बाद भी, पर अब ये काफी नहीं है। मास्टर हुआंगबू ने हमें यहाँ पर पावरफुल ग्रुपों के ग्रैंड असेंबली के लिए बुलाया है। तो लायन लिक का हेड कहता है, मैं जानता हूँ, साथ ही मुझे यकीन है कि हुआंगबू तुम इस ग्रैंड असेंबली के बारे में सब जानते हो, क्या तुम सच में आयरन मार्शल एसोसिएशन को डिसबैंड करना चाहते हो? जिसे सुन फीस्ट सेंट कहता है, जैसे कि तुम दोनों को पता है ये असेंबली सबसे पहले युआन से लड़ने के लिए बुलाई गई थी, जिसमें कि पूरे मेनलैंड से 72 सबसे स्ट्रॉन्ग लोग आए थे और इस जगह का नाम दिया आयरन मार्शल एसोसिएशन। पर उन सभी की राय एक जैसी नहीं थी, इसीलिए नेचुरल है कि अगर हमें आयरन मार्शल एसोसिएशन को तोड़ना है तो ग्रैंड असेंबली करनी जरूरी है। यहाँ पर भी काफी सारी बकवास बातें होती है, तो मैं इसे भी स्किप करके तुम लोगों को सीधे सीधे बता देता हूँ। ये तीनों इकट्ठा यहाँ पर इसलिए हुए हैं क्योंकि वे आयरन मार्शल एसोसिएशन जो 3 सेपरेट पावर में बटी हुई है उसे ग्रैंड असेंबली के जरिए एक करके अकेला कोई एक हेड बनना चाहता है। साथ ही हुआंग बुगनैक डैन को भी साइड करना चाहता है। उम्मीद है कि तुम लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम देख पाते हैं किसी अननोन प्लेस पर काफी सारी केज लटकी हुई होती है और उन्हें किसी एक केज में डैन को भी बंद किया गया होता है, पर फिर भी वो स्माइल करता हुआ कह रहा था, हुआंग बुगनैक क्या तुम सच में यही चाहते हो? इसी के साथ चैप्टर तो खत्म हो जाती है और अब मजा आने वाला है यार, डैन को पकड़ लिया, पर अब देखने में मजा आएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय, सायोनारा, एंजॉय करो दोस्तों।